नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट यूएन इंटरनेशनल ईयर्स को। अभी हाल ही में कुछ एग्जामिनेशंस में जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हुए उनमें इससे रिलेटेड सवाल आए, जैसे इंटरनेशनल एजुकेशन ईयर कब मनाया गया या इस प्रकार के इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट कब मनाया गया। इस वीडियो में हम जितने भी यूएन के द्वारा डेजिग्नेटेड इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ईयर्स हुए हैं स्टार्टिंग से लेके अभी तक, और फिर उसके आगे भी 2024-25 तक उन्होंने कुछ ईयर्स जो है उनको डेजिग्नेट किया है, तो हम उन सारों को कवर करेंगे ताकि एक भी एग्जामिनेशन में आपका सवाल ना छूटे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। यूनाइटेड नेशन को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है। यूनाइटेड नेशन की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके हेडक्वार्टर्स को भी मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, क्योंकि इससे भी सवाल बन जाते हैं और हेडक्वार्टर से तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है किसी न किसी एग्जाम में। आप में से किसी ने भी अगर पहले कोई एग्जाम दिए हैं कम्पिटिटिव एग्जाम, तो आपको पता होगा किस प्रकार के सवाल आ जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेशनल हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च ईयर। इंटरनेशनल हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च ईयर कौन सा ईयर था? तो ये 1961 था। 1961 को यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च ईयर डेजिग्नेट किया था। नेक्स्ट है इंटरनेशनल टूरिस्ट ईयर। देखिए इस प्रकार के जो है ना इंटरनेशनल ईयर, जो इनके बीच में जहां पर एक शब्द है, जैसे टूरिस्ट हो गया, जैसे फॉरेस्ट हो गया, इस प्रकार के सवालों के ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। तो आपने ये वाले ध्यान रखने हैं, खासकर जहां पर एक शब्द है इंटरनेशनल ईयर के बीच में। तो इंटरनेशनल टूरिस्ट ईयर 1967, तो 1967 को डेजिग्नेट किया गया था इंटरनेशनल टूरिस्ट ईयर। देन इंटरनेशनल ईयर फॉर ह्यूमन राइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अभी हाल ही में एक एग्जाम में आया था। इंटरनेशनल ईयर फॉर ह्यूमन राइट्स 1968 को डेजिग्नेट किया गया था इंटरनेशनल ईयर फॉर ह्यूमन राइट्स। देन इंटरनेशनल एजुकेशन ईयर, अगेन एक शब्द है इसके बीच में, इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल एजुकेशन ईयर 1970, तो 1970 को डेजिग्नेट किया गया था इंटरनेशनल एजुकेशन ईयर। देन वर्ल्ड पॉपुलेशन ईयर डेजिग्नेट किया गया था 1974 को। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन ईयर कौन सा ईयर था? 1974। इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर, देखिए वुमेन्स एम्पावरमेंट, ये सारा इंपॉर्टेंट रहता है हर एग्जाम में, इससे सवाल आ ही जाते हैं। तो इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर भी आपने ध्यान में रखना है। 1975 को डेजिग्नेट किया गया था इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर। देन इंटरनेशनल ईयर ऑफ द चाइल्ड, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द चाइल्ड डेजिग्नेट किया गया था 1979 को। तो 1979 क्या था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ द चाइल्ड। देन इंटरनेशनल ईयर फॉर डिसेबल्ड पर्सन्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ईयर फॉर डिसेबल्ड पर्सन किस ईयर को डेजिग्नेट किया गया था? तो 1981 जो था वो था इंटरनेशनल ईयर फॉर डिसेबल्ड पर्सन। देन इंटरनेशनल यूथ ईयर, पार्टिसिपेशन, डेवलपमेंट एंड पीस, ये कौन सा ईयर था? ये था 1985। तो 1985 डेजिग्नेट हुआ था इंटरनेशनल यूथ ईयर, पार्टिसिपेशन, डेवलपमेंट एंड पीस। देन इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस कौन सा ईयर था? तो ये था 1986 जो था वो था इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लिटरेसी ईयर, तो इंटरनेशनल लिटरेसी ईयर था 1990 का जो साल था वो डेजिग्नेट किया था इंटरनेशनल लिटरेसी ईयर बाय यूनाइटेड नेशन। देन इंटरनेशनल स्पेस ईयर कौन सा था? 1992 डेजिग्नेट किया गया था इंटरनेशनल स्पेस ईयर। देन इंटरनेशनल ईयर फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पुअर पॉवर्टी इन सब के साथ जुड़ा है। तो इंटरनेशनल ईयर फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी खत्म करने के लिए जो एक साल डेजिग्नेट किया गया था वो था 1996। तो 1996 जो था उसे डेजिग्नेट किया गया था इंटरनेशनल ईयर फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ द ओशियन कौन सा था? ये था 1998। इंटरनेशनल ईयर ऑफ द ओशियन 1998 को डेजिग्नेट किया गया था बाय यूनाइटेड नेशन। ये जो आप देख रहे हो ना, ये आप ये मत सोचना ये क्या है, ये यूनाइटेड नेशन का लोगो है, ठीक है। तो ये है यूनियन का लोगो, यूनाइटेड नेशंस। और आप बताओ मेरे को उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें WHO, यूनिसेफ, इन सब के हेडक्वार्टर्स कवर हैं, देख लीजिएगा। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ द ओशियन 1998। देन इंटरनेशनल ईयर ऑफ ओल्डर पर्सनस, जो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनके लिए एक ईयर डेजिग्नेट किया गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ ओल्डर पर्सनस, तो वो था 1999। तो 1999 जो था उसे डेजिग्नेट किया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ ओल्डर पर्सन्स। देन इंटरनेशनल ईयर ऑफ माउंटेन्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ माउंटेन्स है 2002। तो 2002 जो है वो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ माउंटेन्स। देन यूनाइटेड नेशंस ईयर फॉर कल्चरल हेरिटेज, यूनाइटेड नेशन ईयर फॉर कल्चरल हेरिटेज जो है वो है 2002। देखिए
2000 से पहले के तो मैंने आपको कवर कराया क्योंकि मैं इस टॉपिक को कवर करा रहा हूँ, लेकिन अगर आप जैसे लूसेंट जीके की बुक की देखें तो उसमें भी 2000 के बाद से ईयर्स हैं जो स्टैटिक जीके का पॉइंट ऑफ व्यू है ना। एंड में जो मिसलेनियस है वहाँ पे आपको जो 2000 के बाद से जितने इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं वो सारे वहाँ पर भी हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टैटिक जीके पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो ये ईयर्स चल रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपने एक बार ध्यान रखना है इन चीज़ों का, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस ईयर फॉर कल्चर हेरिटेज क्या है, 2002 है। देन इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर क्या है, 2003। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर 2003 जो था उसे डेजिग्नेट किया गया था बाय यूएन। देन इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस क्या है, 2004। इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस 2004 को डेजिग्नेट किया गया था। देन इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिजिक्स, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिजिक्स जो था वो था 2005, राइट। देन इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट्स एंड डेजर्टिफिकेशन, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट्स एंड डेजर्टिफिकेशन जो था वो था 2006। देन आता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो क्या था, 2008 जो है वो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ द पोटैटो। अब इसको ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि देखो POTATO, तो इसमें 2 O हैं और 2 ही O को जब आप ऐसे ऊपर नीचे कर देते हो तो 8 बन जाता है। तो 2008 2 O ऐसे करके 2 O 2008 क्या था, POTATO 2 O पोटैटो। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। वैसे अगर आपको याद रह जाता है तो अच्छी बात है, नहीं रखता है तो ये एक सॉर्ट ऑफ ट्रिक है इसको याद रखने का। मैंने अपने चैनल में काफ़ी जीके ट्रिक्स बनाए हैं, अगर आप चाहें तो दे सकते हैं। जाइए मेरी प्लेलिस्ट में जीके ट्रिक्स, वहाँ पर आपको काफ़ी जीके ट्रिक्स मिल जाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन की जो तैयारी है उसको काफ़ी ईजी कर देंगे। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएंगी। चलिए अगला है इंटरनेशनल ईयर ऑफ सैनिटेशन। अब सैनिटेशन, हाइजीन, इन सब की तो मुझे लगता है बहुत से लोगों को वैल्यू पता चली है कोविड के समय, लेकिन इंटरनेशनल ईयर ऑफ सैनिटेशन कोविड से कई साल पहले ही मना लिया गया था, तो वो था 2008। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ सैनिटेशन कौन सा था, 2008 था। तो फिर आता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ लैंग्वेजेस, भाषाओं के लिए एक साल डेजिग्नेट किया गया, तो वो भी क्या था, वो भी था 2008। फिर आता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लैनेट अर्थ, हमारे जो प्लैनेट है अर्थ उसके लिए एक ईयर डेजिग्नेट किया गया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लैनेट अर्थ। कौन सा था, ये भी था 2008। फिर आता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर जो था वो है 2003। तो 2003 को जो है वो डेजिग्नेट किया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर। देन इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या था, वो था 2010। तो इस प्रकार के सवाल जो आपके पास एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी वाला सेक्शन होता है ना आपके एग्जाम में, उसमें भी ये सवाल पूछ लिया जा सकता है। तो ये एक स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये वीडियो है, ताकि इसमें किसी भी जो आपके पास सिलेबस है उसमें किसी भी टॉपिक के अंडर इस प्रकार के इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी पूछे जा सकते हैं। इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिजिक्स हमने देखा, आगे हम केमिस्ट्री देखेंगे तो वो साइंस वाले सेक्शन में पूछा जा सकता है, समझ रहा, इसलिए ये स्टैटिक है। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी 2010। नेक्स्ट इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट, अब ये फॉरेस्ट्री वाला टॉपिक आ गया। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट कब मनाया गया था, 2011 में। देन आता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ केमिस्ट्री, जो मैंने आपको पहले बताया। इंटरनेशनल ईयर ऑफ केमिस्ट्री कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 2011। देन इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सब जानते हैं सस्टेनेबल एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इन सब के ऊपर जो है कभी ना कभी ये चीज़ें खबरों में कभी ना कभी रहती ही रहती हैं। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 2012। फिर आता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स कब मनाया गया, ये भी मनाया गया 2012 में। देन इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्विनोआ, तो क्विनोआ को कब मनाया गया, 2013 में। इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल्स, अब ये इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि इसमें हम सॉइल्स वगैरह पढ़ते हैं, सॉइल्स, टाइप ऑफ सॉइल्स, मैंने इन दोनों को कवर किया है, सॉइल्स एंड टाइप ऑफ सॉइल्स, आप चाहें तो देख सकते हैं। लेयर्स ऑफ सॉइल्स हमने पूरी ज्योग्राफी कवर करी है, मतलब थोड़ी करी है, थोड़ी कर रहे हैं, तो धीरे धीरे बाकी जो बचा है वो भी कवर करेंगे। आप चाहें तो हमारा जो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल्स कब मनाया गया, यह मनाया गया 2015 में। देन इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस कब मनाया गया, 2016 में। फिर इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट, पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, अब सस्टेनेबल टूरिज्म है फॉर डेवलपमेंट, ये मनाया गया 2017 में। देन इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स, तो आपको पता है हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना पीरियोडिक टेबल, है ना, आपने पढ़ा होगा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक ऐसे करके। तो वो जो पीरियोडिक टेबल है उसमें वो जो पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स हैं उसका इंटरनेशनल ईयर कब मनाया गया था, तो ये 2019 को मनाया गया था। 2019 जो था वो था इंटरनेशनल ईयर ऑफ द
पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। देन आता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस। इंटरनेशनल ईयर ऑफ लैंग्वेजेस हमने पहले देख लिया, ये है इंडिजिनस लैंग्वेजेस। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस कब मनाया गया? ये भी मनाया गया 2019 में। फिर आता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ कब मनाया गया? 2020 में। और ये जो चल रहे हैं ना 2015, 16, 14, 19, 20, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये रिसेंट हैं, तो ये इनके हाई चांसेस हैं कि पूछे जा सकते हैं। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ कब मनाया गया? 2020। फिर आता है इंटरनेशनल ईयर फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। छोटे बच्चों से जो लेबर करवाई जाती है उसको खत्म करना। तो इंटरनेशनल ईयर फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर कब मनाया गया? ये मनाया गया 2021 में। फिर आता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए एक साल डेजिग्नेट किया गया, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मनाया गया 2021 में। देन आता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट कब मनाया गया? ये भी मनाया गया 2021 में। फिर इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, तो ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 2022 में, अभी जो चल रहा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर ये है 2022। अब इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लास, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लास भी 2022, ठीक है। देन आता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ बेसिक साइंसेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ बेसिक साइंसेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये भी मनाया गया 2022, मतलब ये भी डेजिग्नेट किया गया है 2022 को। अब आता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट के लिए इंटरनेशनल ईयर कौन सा है? ये भी है 2022। अब आता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ये कौन सा ईयर डेजिग्नेट है? ये है 2023। तो मैंने आपको पहले क्या बताया था कि 2022 अभी चल रहा है, लेकिन आगे के भी डेजिग्नेट हो चुके हैं। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कब मनाया जाएगा? 2023। फिर इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स ये कब मनाया जाएगा? 2024 में। फिर इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंज लैंड्स एंड पेस्टोरालिस्ट्स, तो ये भी मनाया जाएगा 2026 में। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट यूएन इंटरनेशनल ईयर्स जो यूएन के द्वारा डेजिग्नेट किए जाते हैं। और आपके एग्जामिनेशन में अभी हाल ही में 2-3 पेपरों में मैंने ऐसे सवाल देखे, तो मैंने सोचा चलो इसको कवर कर लेते हैं ताकि आपका कोई सवाल किसी एग्जाम में छूटे ना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे जी के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।